तो मेरे भाइयों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बाबा श्री भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में हमारे लिए आपके बारे में जानना। आखिर आपकी सोच क्या रही होगी, आपकी जो है चिंता क्या रही होगी। आपने अपने बारे में सोचा होगा कि देश के बारे में सोचा होगा, या इंसानियत के बारे में सोचा होगा, या इंसाफ के बारे में सोचा होगा। आखिर आपकी क्या सोच होगी। तो मेरे भाइयों, क्योंकि ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम जो कहते हैं कि हमारे बाबा श्री भीमराव अंबेडकर जी जो है पढ़ लिख कर विद्वान हुए, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ लिखने के बाद आपका विद्वान जो आप बने हैं वो धीरे धीरे बढ़ता गया, तजुर्बा बढ़ता गया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, हमारे बाबा श्री भीमराव अंबेडकर जी जो है कम आयु से ही, कम उम्र से ही विद्वान थे। जरूर आपके पता नहीं कितने कर्मों के जो है पुण्य आपके साथ, आपके जन्म में इस इंसानी मनुष्य के रूप में जो है आपके साथ आए होंगे, क्योंकि बहुत कम उम्र में आपको बहुत अच्छे इंसानियत का और इंसाफ का अनुभव था दुनिया का। नहीं तो इस बात का अंदाजा आपकी इस बात से लगाया जा सकता है जब आपने ये कहा कि जो है मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं। ये इस बात को रोकना तो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में जो है मरूंगा नहीं। इस बात से आपकी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान थे। हालांकि आपको जो है हिंदू धर्म बहुत ज्यादा पसंद था, और उसी पसंद होने के कारण आपको उसमें धर्म मतलब उस धर्म में जन्म मिला। लेकिन वो उनके भविष्य के हिसाब से, उनके कर्मों के हिसाब से वो पुण्य था आपका, जो आपको उसमें जन्म मिला। लेकिन आपने जो है इतना होने के बावजूद, जब आपने देश को देखा, समय को देखा, ऊंच नीच देखी इस सनातन धर्म में जो है, जब आपने ऊंच नीच देखी, भेदभाव देखा, तो आपका इस धर्म से के प्रति जो है दर्द छलका। तो उन्हें जो है इस धर्म से जो है थोड़ी परेशानी महसूस हुई। क्यों? ऊंच नीच, जात बिरादरी, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये आपको बहुत गलत लगा। क्यों लगा? क्योंकि आप पहले से ही विद्वान थे। आपको क्योंकि जरूर किसी ना किसी जन्मों का उनका पुण्य से रिश्ता जुड़ा रहा होगा, जो आप बचपने से ही शिक्षित रहे होंगे। क्योंकि इस बात का अनुभव उस बात से भी लगाया जा सकता है कि आपकी जो लगन थी पढ़ाई की, जो आपकी लगन थी पढ़ाई की, कि स्कूल के बाहर खड़े रहकर भी आपने पढ़ाई की, और जरूर उन्हें जो है हम जैसे के भविष्य की फिक्र रही होगी। उनकी पढ़ाई का जो है महत्व बताता है, जरूर उन्हें हम सबके भविष्य की फिक्र रही होगी। इस बात की उनकी मेहनत बताती है कि ये दुनिया, ये समाज जब तक मेरी सुनने वाला नहीं है, जब तक कि मैं कोई सबूत इकट्ठा ना कर लूं, जब तक कि मेरे पास सबूत नहीं होगा, तो मैं किसी प्रकार से भी अपना हक नहीं दिखा सकता, अपनी बात दुनिया को नहीं रख सकता। दुनिया ये कहेगी कि तुम क्यों बोल रहा हो, क्या आपके पास सबूत है, किस बात से आप अधिकार दिला रहे हो लोगों का, किस हिसाब से आप हक दिला रहे हो, आपके पास ऐसी क्या है। तो दुनिया सबूत मांगेगी। तो सबूत के तौर पर जो है आपने डिग्री इकट्ठी करी, महारत हासिल की। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है आपकी कि आप बचपने से ही विद्वान थे। जो डिग्री इकट्ठी करने के चक्कर में, हालांकि आप अगर बहुत कम भी अगर पढ़ते, तो मैं कह रहा हूं जो वक्त आपका पढ़ाई लिखाई में जो है ज्यादा खर्च हुआ है, अगर आप बहुत कम भी अगर जो है पढ़ते, तो उतना ही ज्यादा अच्छा, उससे ज्यादा अच्छा संस्कारी संविधान हमें जो है आज दुनिया को मिलता। क्यों? उन्हें आपको वक्त ज्यादा मिलता सोचने का। मतलब इससे नहीं है पढ़ाई से, मतलब है आपके जरूर जिस हिसाब से आपने जो है आकर हम जैसे आदमियों की, इंसानों को हक दिलाने की, उनका अधिकार दिलाने की जो आपने बात करी, अगर उस बात को अगर जो है देखा जाए, तो दुनिया के सारे मजहबी धर्मों के जितने भी लेके एक देवी देवताओं भगवान
अल्लाह, ईश्वर, जितने भी वली नबी है हमारे, सब जितने भी होकर जो है गुजरे हैं सभी धर्मों के हिसाब से, धार्मिक के हिसाब से, अगर जो ये कह दिया जाए कि आप जो है हमारे बाबा श्री भीमराव अंबेडकर जी आज के टाइम में सबसे पहले है, तो है, कोई गलत नहीं है। क्योंकि किसी भी धार्मिक हिसाब से जो बाबा, संत, जितने भी पीर, फकीर, औलिया, पैगंबर, देवी देवता, जितने भी अवतार हुए हैं, किसी ने भी हमें अपना अधिकार और हक लेने की किसी की भी कोई बात नहीं बताई, सिर्फ एक भेदभाव के रास्ते पर ही चलना बताया, जिससे कि भेदभाव कभी जिंदगी में खत्म ना हो, बल्कि कांटे के रास्ते बनाए कि बीजी वो कांटे वाले कोई भी हो। लेकिन आपने उन रास्तों को बहुत कम उम्र में ही समझ लिया था कि ये भेदभाव के रास्ते कल देश को बहुत मुसीबत की जगह ले जा सकते हैं, और देश मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये देश अब पढ़ाई की तरफ बढ़ेगा। जब पढ़ाई की तरफ बढ़ेगा तो जब भी कभी नाम होगा तो मेरी बात कोई मानने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, वो सबूत मांगेगा। जब सबूत मांगेगा तो वो समझने का नहीं, समझेगा तभी। वैज्ञानिक होंगे, पढ़े लिखे होंगे, समझदार समझेंगे अपने आप को, लेकिन कल मैं उनकी नजरों में बेवकूफ हो जाऊंगा। तो मेरी बात कोई मानने का क्यों? वो